हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। हमने पिछले लेक्चर में कुछ थ्योरम्स देखा था, अभी हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखिए आज के लेक्चर में क्या है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है हमारा कि 3p 7p 5p बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज ABC की तीन भुजाओं AB, BC तथा CA के अनुदिश क्रिया कहते हैं। इनके परिणामी का परिणाम, दिशा व क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो क्रिया रेखा हो गया, ये क्रिया रेखा हो गया, ठीक है। और इसका परिणाम और दिशा भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें किसके अनुदिश क्रिया कहते हैं? 3p 7p 5p जो है ABCCA के अनुदिश क्रिया कहते हैं। इन सबको लेके हम सॉल्व करेंगे और इसके परिणाम, दिशा व क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हल, मान लो कि मूल बिंदु ABC के शीर्ष B पर है, ठीक है। मान लो कि मूल बिंदु ABC के शीर्ष B पर है, ये मूल बिंदु हो गया। और ABC क्या शीर्ष कौन हो जाएगा? शीर्ष बिंदु B पर है, क्योंकि ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, तो शीर्ष बिंदु B पर है मूल बिंदु जो है। कि x तथा y अक्ष क्रमशः BC तथा B से होकर जाने वाली ABC के समतल BC रेखा पर लंब के अनुदिश है, ठीक है। BC रेखा पर लंब के लंब, ये कौन सा हो जाएगा? BC के लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसके अनुदिश है, ठीक है। x अक्ष किसके अनुदिश है? BC के अनुदिश है। और y अक्ष जो है B से होकर जाने वाली ABC के समतल में, अब B से होकर जाने वाली, ठीक है, ABC का समतल हो गया, ये ABC का समतल हो गया। BC पर लंब रेखा के अनुदिश, अब ये BC हो गया, इसके लंब रेखा के अनुदिश है, मतलब ये लंब रेखा हो गया, ये BC का ये लंब रेखा हो गया, उसके अनुदिश है क्या? Y अक्ष, ठीक है। ये हो गया। अब अब मान लेते हैं, एक मिनट, मान लेते हैं कि ए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ठीक है। ए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए और ये लंबाई क्या है? ए है। उपयुक्त अक्षों के संदर्भ में बी सी तथा ए के निर्देशांक अक्ष क्रमशः, अब बी सी तथा ए के निर्देशांक अक्ष कौन कौन से हो जाएंगे? निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे? बी के निर्देशांक 0 0 क्योंकि वो मूल बिंदु पे है। सी के निर्देशांक A0 क्योंकि वो राइट साइड में A दूरी पर है, C जो है, और ऊपर साइड अगर जाएंगे तो 0 रहेगा, इसलिए A0 हो गया। मतलब x एक्सिस में A दूरी पर है, y एक्सिस में 0 डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर यही A पे जाते हैं, इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर है। तो हम इसको देखने के लिए x से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे A जो है अगर, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम इसका डिस्टेंस देखेंगे। अगर उसको आधा कर दिया जाए तो इसके बीच में होगा। ये अगर पूरा का पूरा a है, हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या है? x एक्सिस में a/2 है। और y एक्सिस में देखा जाए तो y एक्सिस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर ये a है, अगर समकोण त्रिभुज अलग से ले लिया जाए, तो मैं अलग से ले लेता हूँ इसको। ये हो गया कुछ इस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। ये a हो गया, बीच में पॉइंट ले लिए, इसको d मान लेते हैं, इसको b है, ये b दिया हुआ है। तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 है, ये a है, इसको हमें निकालना है। तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? a का स्क्वायर, a का वर्ग। आधार क्या है? a/2 होल स्क्वायर। और लंब क्या है? क्वेश्चन मार्क, उसको हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, ठीक है। उसको m का स्क्वायर मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? m निकालना है। m के लिए निकालनी है a और d की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड 4, ठीक है, पक्षांतर कर दिया हमने। m का मान हमें निकालना, तो 3a स्क्वायर डिवाइडेड 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर डिवाइडेड 4 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू m स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? √3a डिवाइड बाई 2 मिलेगा, ठीक है। √3a डिवाइड बाई 2 मिलेगा, या फिर a√3 डिवाइड बाई 2 मिलेगा y एक्सिस में, ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। इसलिए यहाँ पे मिल गया हमें a/2 और a√3 डिवाइड बाई 2। मान लेते हैं परिणामी बल क्या हो जाएगा? r है, जिसकी क्रिया रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है।
और इसे क्यू पर काटती है, ठीक है। यहाँ पे थीटा कोण बनाती है, ये भी थीटा कोण हो जाएगा और ये भी आपका थीटा कोण हो जाएगा, थीटा कोण बनाती है और इसे क्यू पर काटती है। तो हम यहाँ पे इसको क्यू यहाँ पे बना दिए और क्यू पर काटा गया इसे, मतलब इसको परिणामी बोला गया है। अब मान लो x अक्ष तथा y अक्षों के अनुदिश बलों का बीजीय योग क्रमशः x तथा y है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम लेंगे, कैसे लेंगे, इन सबको ध्यान दीजिएगा। और ये तो आप जानते हो कि जब हम अगर ये x एक्सिस है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल के साइड वाला एक्सिस अगर लेते हैं तो उसमें कॉस लेते हैं, और एंगल के साइड वाला अब एक्सिस नहीं लेते हैं, अपोजिट एक्सिस लेते हैं, उसमें कॉस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बीजी योग, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे 7p लग रहा है, तो 7p क्या हो जाएगा, 7p cos 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री कैसे लिए उसको देखिएगा, ये 7p हो गया बल। अब cos 0 डिग्री लेने का मतलब ये है कि हम x अक्ष के अनुदिश ही, ये जो बल 7p है वो x अक्ष के अनुदिश है, इसलिए यहाँ पे अगर एंगल देखा जाए यहाँ पे 0 हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री, थोड़ा आगे बढ़ेंगे 40 डिग्री, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री, इस प्रकार हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कितना एंगल है अभी, 0 एंगल है। एक्स एक्सिस के एक अनुदिश अगर ले रहे हैं तो 0 डिग्री हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5p, 5p अब देखिए कैसा है। अब यहां से अगर देखा जाएगा एक्स एक्सिस से, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 120 है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो पूरा वैसे ही देखेंगे हम, तो इसकी डिग्री कितनी है अभी, 120 है, इसलिए 5p यहाँ पे cos 120 डिग्री आ गया। अब उसके बाद में ये जो एंगल मिला है इसको इस प्रकार नहीं देखना है, मतलब यहां से नहीं देखना है हमें, हमें इसको देखना है कि यहां से यहां तक का इसकी डिग्री कितनी है, मतलब इसको हम और पीछे इस प्रकार से खिसका सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब देखा जाए इस प्रकार से, तो अगर यहां तक घूम के आएंगे ये 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 3p जो मिला है यहाँ पे 3p 180 प्लस 60 डिग्री लिया गया है, ठीक है। 3p 180 प्लस इसके बाद में जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री का बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो पहले 0 फिर 120, क्योंकि पहले 120 हो जाएगा फिर 270 हो जाएगा, इसमें 120 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 180 प्लस 60 240 फिर 360, वापस से 0 डिग्री में आ जाएंगे। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए क्योंकि ये संबाहु त्रिभुज है, इसलिए 120 फिर 240 फिर 360 में पहुंच जाएंगे वापस से, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस प्रकार से ऐसे घुमा इसका एंगल, ठीक है, इस प्रकार इसकी लाइन को बढ़ा करके कि 3p का एंगल कितना है, ये हो गया आपके पास में cos 180 प्लस 60। तो ये एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे cos लिए हैं। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos 180 मतलब कि 90 प्लस 30, अगर cos 90 प्लस 30 लेते हैं 120 को, तो cos क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा, sin 30 डिग्री माइनस में वो भी, ठीक है। तो माइनस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसलिए यहाँ पे आ गया 1/2। cos 180, तो cos 180 प्लस 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos cos में ही मिलेगा वैल्यू, और 60 डिग्री ही मिलेगा जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और cos 60 कितना मिलता है, 1/2 मिलता है, इसलिए यहाँ पर भी 1/2 हो गया, जो कि माइनस में है, -1/2 यहाँ पे भी आ गया। देखिए हम इसको सॉल्व कर ले तो 7p है माइनस 5p/2 माइनस 3p/2, अब एलसीएम 2 निकल जाएगा, 7 इंटू 2 14p माइनस 5p माइनस 3p इज इक्वल टू 5 और प्लस 3 8 हो गया, और 14 में 8 गया 6 बचा, 6p डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3p आ जाएगा, 2 और 3 से कट के 3p आ जाएगा, इसलिए एक्स एक्सिस में बलों का बीजीय योग कितना है, 3p है। देखिए आगे y एक्सिस में देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7p साइन 0 डिग्री, 5p साइन 120 डिग्री और 3p साइन 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। सेम वही चीज आपको भी इसमें भी निकालना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 120 मतलब 90 प्लस 30 मतलब कि cos 30 आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 180
60 मतलब sin 60 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होती है, माइनस sin 60 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होती है। यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया, 7p तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0 है, कट गया पूरा का पूरा। तो क्या बचा अब 5p sin 120, यहाँ पे 5p रूट 3 मतलब 5 रूट 3p डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एलसीएम तो 2 मिल गया और यहाँ पे भी 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो एलसीएम 2 निकल गया है। अब 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, p ये दोनों कट गए। तो अच्छा यहाँ पे 5 माइनस 3 करने पर कितना मिल रहा है, ठीक है, रूट 3p आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, रूट 3p मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हमें रूट 3p मिल गया। अब हम देखते हैं r मतलब परिणामी, देखते हैं परिणामी निकालते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू हमें मिल गया 3p, y इक्वल टू मिल गया रूट 3p और r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब 3p की इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3p का स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि 9p स्क्वायर, यहाँ पे 3p स्क्वायर मतलब 12p स्क्वायर, और 12 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, और p मतलब कि 4 यहाँ पे 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3p आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 रूट 3p आ गया। टेन थीटा निकालेंगे तो y बाई एक्स निकलता है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन कहाँ पे है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, या फिर ऐसा कह दें y अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, y अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है रूट 3p, x की वैल्यू कितनी है 3p है, दोनों कटा देने पर बचेगा 1/√3 बचेगा, और टेन की कितनी डिग्री पे 1/√3 आता है, 30 डिग्री पे 1/√3 आता है। देखो यहाँ पे परिणामी आ चुका है, ठीक है, परिणामी हम निकाल लिए, और उसके बाद में क्रिया रेखा का हमें निकालना था, जिसको अभी निकालेंगे इसमें, यहाँ पे आया हुआ है। और हमें क्या याद करना था, दिशा और परिणाम, वो परिमाण है, परिमाण यही है, ठीक है, ये परिमाण है, आज जो है वो परिमाण है। तो आगे देखते हैं आगे अब इसके बाद में इस प्रकार, अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये जो 30 डिग्री लिखा हुआ है ये इसका, इसकी दिशा हो गई, किस दिशा में आप जा सकते हैं करके। इस प्रकार समीकरण नंबर 3 परिणामी बल का परिमाण और समीकरण 4 इसकी दिशा देता है, ठीक है, समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 है जो कि परिमाण देता है, और ये समीकरण नंबर 4 है जो कि दिशा देता है। अब मान लो जी बी के परितः बलों के निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग है, ठीक है, तो अब जी भी निकाल लेते हैं। जी कैसे निकालते हैं हम, जी इज इक्वल टू मतलब आघूर्ण, आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी, दूरी, तो लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं तो उसके लिए क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे निकाले हम इसकी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे g इज इक्वल टू 7p इंटू 0, बल गुणित लंबवत दूरी होती है, तो 7p के लिए 0 कैसे मिला, देखिएगा 7p उसके बाद में हमें 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि हमें लंबवत दूरी देखनी है, और यहाँ पे x एक्सिस के अनुदिश जो ये 7p है, अगर b से देखा जाएगा तो लंबवत दूरी कहीं से मिल रही है क्या, नहीं, उसी के अनुदिश है, तो वैसे भी 0 हो गया, अनुदिश हो गया मतलब 0 डिग्री मिलेगा तो 0 हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे मिल गया 0, टोटली 0 हो जाएगा, तो ये तो अनुदिश हो गया। और यहाँ पे भी देखे जाएगा इसको भी, ये भी अनुदिश हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लंबवत दूरी नहीं निकल रहा है। लेकिन जब 5p को देखेंगे 3p भी 0 हो गया और 7p भी 0 हो गया, क्योंकि अगर यहाँ से देखा गया एक्स एक्सिस में ये अनुदिश से हो गया, यहाँ पे अगर इसी पॉइंट से देखा जाएगा तो क्या ये वाला लाइन कहीं से लंबवत दूरी दिख रही है, यहाँ से लंबवत दूरी तो कहीं से है ही नहीं, वो उसी के एक्सिस के अनुदिश है, ठीक है, इसी में आकर के वो जुड़ रहा है, मतलब लंबवत दूरी नहीं है उसके लिए भी। तो यहाँ पे भी ये 0 हो गया, यहाँ पे भी ये 0 हो गया, लेकिन इसके लिए इसकी तो लंबवत दूरी निकल रही है, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो लाइन है उसकी लंबवत दूरी, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की लंबवत दूरी कितनी है उसको निकालनी है हमें। तो यहाँ से इसकी लंबवत दूरी निकालने के लिए यहाँ पे हम जानते हैं ये 120 है, यहाँ बचेगा वो 60 ही होगा 180 के लिए, ठीक है, तो हमें इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये वाला लाइन क्या है, हम इसको मान लेते हैं BC मान लेते हैं, अच्छा ये वाला जो है इसको BC मान लिया गया है, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण को हम कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर से यहाँ की दूरी उसको निकाल लेते हैं, और इसकी दूरी BC,
बी सी, जिसको हमने ए माना था, ठीक है। और लंबवत दूरी मतलब इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया डी। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी सी साइन 60 डिग्री। और डी इज इक्वल टू इसका मान कितना है, यहाँ तक का मान ए है, ए साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालिए इसको डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी, यही हमें निकालना था इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये बल हो गया, यहाँ पे दूरी निकलने गई 0 हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बल हो गया 5p, इसके लिए दूरी BC साइन 60 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे BC साइन 60 डिग्री हमने निकाला था, उसको मान के रख दिया 3p इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3p के लिए भी उसके नजदीक से निकल रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो BC साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू a, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और यहाँ पे 5p की वजह से 5p आ गया, ये आ गया। उपयुक्त परिणामों से ऊपर निर्देशित अक्षों के संदर्भ में परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण निम्नांकित से प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स होता है, अर्थात एक्स की वैल्यू एक्स ही लिखेंगे, वाई की जगह पे √3p आ जाएगा, अभी हमने निकाला था, और यहाँ पे एक्स की जगह पे आ गया 3p आ गया, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 5/2a p√3, जो भी कट रहा है पहले कटा देते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, ठीक है। तो हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, तो Q पर y इज इक्वल टू 0, Q पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Q क्या है, इस पॉइंट पे इक्वल टू हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए समीकरण नंबर 6 के हम प्राप्त करते हैं, इस समीकरण से हम प्राप्त करते हैं y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, क्योंकि y पे तो वो जा ही नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ x पे है, एक्सिस पे है, तो y 0 हो गया। तो √3x माइनस 0 इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाई 2a। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x इक्वल टू 5a डिवाइड बाई 2 मिलेगा। bq इक्वल टू 5a डिवाइड बाई 2। अब bq क्यों लिए हैं इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो bq है, हम y पे तो डिस्टेंस देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ x पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे bq इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, जो दर्शाता है कि q bc के बड़े भाग पर b से 5a डिवाइड बाई 2 दूरी पर है। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू निकालने के लिए देखिए, ये सी मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे परिणामी के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी सी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपको यहीं तक निकाल के सॉल्व कर देना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन क्या लगे है कि सापेक्ष परिमाण 1 2 3 4 5 एंड 6 के बल एक नियमित षटभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रमागत रूप से क्रियाशील हो, तो दर्शाइए कि बल निकाय का परिमाण 6 के एकल बल के तुल्य है, और यह बल 5 के समांतर षटभुज के केंद्र से एक भुजा की दूरी 3/2 1/2 गुणा दूरी पर स्थित एक रेखा के अनुदिश क्रिया करता है, ठीक है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लो ओ नियमित षटभुज ABCDEF का केंद्र है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, समांतर षटभुज बनाना है, ठीक है। केंद्र है, मान लो बल P 2P 3P 4P और 6P क्रमशः भुजाओं ABBCCDDEEF और FA के अनुदिश क्रियाशील है, ठीक है। सबको देख लेते हैं ABCDEFG। तो यहां से हमने स्टार्ट किया ABCDEF, ठीक है, F तक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो बल है हमारे पास है P 2P 3P, यहाँ पे P हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए P हो गया, इधर के लिए 2P हो गया, यहाँ से के लिए 3P हो गया, इसके लिए 4P, इसके लिए 5P, इसके लिए 6P, ठीक है। यहाँ पे बल लग गए, सभी भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है, ठीक है, उसके अनुदिश क्रियाशील है। मान लो OC x अक्ष के रूप में O से और O से OC के लंब रूप एक रेखा को y अक्ष के रूप में जैसे चित्र में दर्शाया गया है लिए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे बल लिया गया है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लंबवत हो गया उसका, उस प्रकार लिया गया है OC
के लंब रूप, ठीक है, y अक्ष को लिया गया है। मान लो षटभुज ए बी सी डी ई एफ के प्रत्येक भुजा की ओ से दूरी है, ठीक है। अब P को हमने प्रत्येक भुजा की ओ से दूरी हमने मान लिया, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है P है, ये भी P है, ये भी P है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये भुजा की दूरी P है, यहां से यहां तक स्मॉल p। अब उसके बाद में मान लो x अक्ष तथा y अक्ष केंद्रित बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग क्रमशः x तथा y है। तो x जब लेंगे तो p, अब यहाँ पे सिर्फ p क्यों लिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p जो है इसके अनुदिश है तो cos 60 डिग्री मिलेगी, यहाँ पे p cos 0 डिग्री मिलेगा हमें यहाँ पे, तो cos 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना ये cos 0 डिग्री है जिसको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। फिर 2p cos 60 डिग्री, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चले गए, cos 60 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे 120 हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए 2p cos 60 डिग्री, अब यहाँ पे माइनस 3p cos 60 इसलिए लिया गया है, माइनस 3p cos 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है cos 120 डिग्री, ठीक है, कि जिसको cos 60 बनाया गया, कैसे बनाया गया, cos 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 120 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री। इस प्रकार से ये बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस 3p cos 60 डिग्री लिखा गया है। फिर 4p में आते हैं, फिर 4p में आएंगे तो फिर cos 180 मिलेगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, यहाँ पे प्लस में रहता 4p, लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली -4p लिख दिया गया है, यहाँ -5p। अब क्योंकि यहाँ पे इसलिए क्यों लिया गया, हम यहाँ तक 180 में आ गए, अब आएंगे 60 डिग्री मतलब कि 240 हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें आएंगे तो ये बन जाएगा 240 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, घूम के आएंगे तो 240 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। तो 240 डिग्री की वैल्यू फिर 60 में चेंज किए, मतलब कि cos 180 प्लस 60 डिग्री फिर से करेंगे तो माइनस cos 60 डिग्री फिर से मिलेगा, इसलिए यहाँ पे -5p cos 60 डिग्री। फिर 6p के लिए, अब 6p ये वाला है 6p, तो इसके लिए cos 60 डिग्री फिर से लिया गया है। अब यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे थे, ये 180, फिर 240, फिर 300, अब ये 300 हो चुका था ये, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े तो ये मतलब ये 240 था, ये 300 हो जाएगा, तो 300 cos 300 को अगर इसको छोटा बनाए तो cos 360 माइनस क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 360 माइनस 60 से 300 प्राप्त होता है, ये हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं प्लस में होगा cos 60 डिग्री। इसलिए देखो सभी जो है प्लस माइनस मिले, लेकिन ये वाला जो है वो प्लस में मिल गया, क्योंकि cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये सब वैल्यू आए हैं, ठीक है। तो देखिए बस यहाँ पे p हो गया, तो p 2p, अब जितने भी वैल्यू रखा रहे हैं रख देते हैं, या फिर जो कट रहा है उसको पहले कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी cos 60 है, यहाँ पे भी cos 60, यहाँ पे भी cos 60, यहाँ पे भी cos 60 है, यहाँ पे p और -4p -3p मिल गया। अब देखिए 2p यहाँ पे और 6p क्या मिल गया, 8p cos 60 डिग्री, और माइनस में -3p -5p, तो -8 cos 60 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, सिर्फ -3p बचा, ठीक है। देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी साइन हो जाएंगे, कॉस मिले थे, जहां जहां जितनी जितनी वैल्यू मिली थी हमें, वन पहले 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240, उसके बाद में 300, फिर 360 तक पहुंचे थे वापस से, सेम वही वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी, सेम वैसे वैसे चेंज करते जाएंगे, चेंज करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, p साइन 0 डिग्री, फिर 2p साइन 60 डिग्री, फिर 3p साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इस जगह पे साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और उसके बाद सभी जो है माइनस में आए हुए हैं, देखो, ठीक है, और बीच में कॉस में निगेटिव रहते हैं, उसके लास्ट क्वाड्रेंट जो हो जाता है वो पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट में पॉजिटिव आया हुआ है। अब इसके बाद में 5p माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है, सब माइनस मिले, तो हमें मिल गया -6p साइन 60 डिग्री, तो -6p
साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये दोनों कट गए तो क्या बचा -3p इंटू √3, तो -3√3p ये मिल गया y इज इक्वल टू, ठीक, y इज इक्वल -3√3p मिल गया। अब r जब निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3p, y की वैल्यू -3√3p, ठीक है। अगर परिणामी निकालते तो क्या निकलेगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू -3p होल स्क्वायर हो गया प्लस -3√3p स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ मिल जाएगा 9p स्क्वायर, यहाँ पे 9 इंटू 3 मतलब 27p स्क्वायर, एड करने पर 36 मिल जाएगा और 36p स्क्वायर का रूट करने पर 6p मिलेगा, ठीक है। 36p स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6p मिल जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू परिणामी में मिला 6p मिला, और उसके बाद में tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x आता है, ठीक है, डायरेक्टली आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे y अपॉन x रखे तो -3√3p अपॉन √3 सब कटा दो, ये दोनों सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, सिर्फ √3 बचेगा, मिलता है tan में 60 डिग्री पे, इसलिए हमें दिशा मिल गई 60 डिग्री, ठीक है, परिणामी की दिशा 60 डिग्री है, मतलब कि यहाँ से इस दिशा में जो है ये 60 डिग्री बन रहा है, यही हमारा परिणामी होगा, उसी दिशा में गमन कर रहा है जो बल है। फलतः यह बल 5p के समांतर है क्योंकि x तथा y दोनों ऋणात्मक है, ठीक है, यह बल 5p के समांतर है क्योंकि x तथा y दोनों ऋणात्मक है। देखिए अब यहाँ पे इसके अगर अनुदिश जा रहा है मतलब इसके समांतर हो ही गया है, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं इसलिए समांतर है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने सभी डिस्टेंस कितना लिया गया, लंबवत दूरी को t लिया गया था, शुरुआत में ही हमने माने थे कि देखिए यहाँ पे हमने मान लिया था कि डिस्टेंस कितना है p है करके, देखिए यहाँ पे मान लो p षटभुज ABCDEF की प्रत्येक भुजा की O से दूरी है, ये हमने मान लिया था, ठीक है। तो अब O से दूरी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लंबवत दूरी ही मान लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सभी कितने हैं 5 है डिस्टेंस। तो अगर जब आघूर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, इस P के लिए बल बल गुणित लंबवत दूरी, तो बल कितना है P है इसके लिए, तो P इंटू लंबवत दूरी कितनी स्मॉल p है, इसलिए P इंटू स्मॉल p, सबका P है स्मॉल p है, तो P इंटू स्मॉल p, 2p इंटू स्मॉल p, 3p इंटू स्मॉल p, और सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21p इंटू p मिल जाएगा, ठीक है। सबको ऐड करने पर 21p इंटू स्मॉल p मिल जाएगा। परिणामी का समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्मॉल एक्स वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स, ठीक है, इक्वल टू जी। अब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दो और उसके बाद में जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा परिणामी का समीकरण होगा, ठीक है। तो इसका बीजीय योग मतलब आघूर्ण हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये परिणामी का समीकरण हो जाएगा। और अभीष्ट दूरी मतलब फलतः परिणामी के षटभुज के केंद्र 0 से अभीष्ट दूरी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ, मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है सबको रख देंगे हम, तो √3 मतलब यहाँ पे जो समीकरण आया है उसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो x को हमें 0 करना है, y को 0 करना है, दोनों को हमने 0 कर दिया और बचा क्या 7p बच गया, ठीक है। और डिवाइड बाई √3, यहाँ पे √3 आना चाहिए था, सिर्फ √3 उसमें आएगा, इसमें पूरे के पूरे में रूट नहीं आएगा, सिर्फ 3 में रूट आएगा, ठीक है। √3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 7p अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 यहाँ पे -1 है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे हमें मिल गया √3 का इसका मतलब 3 और यहाँ पे 1 प्लस 4 हो गया, और √4 करेंगे, √4 की वैल्यू 2 होती है इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे रूट नहीं लगाए, रूट सिर्फ √3 में है, तो 7p डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा, या फिर इसको अगर कटा दें तो 3 से 1/2 p मिल जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, इतना गुना दूरी पर स्थित एक रेखा के अनुदिश क्रिया कहता है, ठीक है। तो वो चीज जो है आ चुका है, हेंस प्रूव्ड या फिर प्रूव्ड बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है कि रेखाओं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1
y इज इक्वल टू 2 द्वारा निर्मित त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश तीन बल पी क्यू आर क्रियाशील हैं, उनके परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम समीकरण एक रेखा बना लेंगे, तीन रेखा बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे रेखा बनेंगे इसमें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2 मिलेगा एक। तो y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन कौन सा है? ये जो है y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन है, ये जो दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू वाला लाइन है। उसके बाद में जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं, तो जब x इक्वल टू 1 लेंगे, जब x इक्वल टू 1 लेंगे, अगर ये ओरिजिन है, जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा। देखिए ये अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, ये x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमें 2 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट प्राप्त होगा। जब x इक्वल टू 0 लेंगे, ये 0 हो जाएगा तो y में 1 मिलेगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 2 या ये 1 हो गया, 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये सब पॉइंट जो है ये क्या हो गया, x प्लस 1 का लाइन हो गया। ठीक है, ये y इज इक्वल टू बन गया, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बन गया, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। से निर्मित त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है एबीसी। अब एबीसी किसको बनाया गया है? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, एबीसी यहीं से बना दिया गया है। अब इसके बाद में तब पी क्यू आर उसी क्रम में ए बी बी सी सी ए। अब पी क्यू आर, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, त्रिभुज बन गया। अनुदिश क्रिया करेंगे। मान लो ओ एम तथा ओ डी। ओ एम, ओ कहाँ पे? ये ओ एम है, ये ओ एम है, ये ओ एन है तथा ओ डी क्या है? क्रमशः ओ से दी गई भुजाओं ए बी बी से तथा सी ए पर डाले गए लंब हैं। ठीक है, ये इस हो गया, इस पे लंब हो गया, ये इस पे लंब हो गया, मतलब इस रेखाओं पे, तीनों रेखाओं पे लंब हो गए। साथ ही ओ बी इक्वल टू 1, ओ बी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 लिए थे और y इक्वल टू 1 लिए थे तो हमें ये वाला पॉइंट प्राप्त किया था। y पे हम यहाँ पे डिस्टेंस जो देख सकते हैं वो 1 है, तो ओ बी इक्वल टू 1 हो गया। कोण ओ बी एम, ओ बी एम, ये जो कोण बन रहा है उसको क्या मान लिया गया है? 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री बन रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस है और यहाँ पे ये दोनों अगर 90 डिग्री है उसके उसको डिवाइड कर दिया जाए दो भाग में तो वहां पे 45 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल ओ बी एम इक्वल टू एंगल ओ बी एन इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, दोनों को मिला के 90 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है, मान लो एक्स एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश बलों के विभाजित भागों का बीजीय योग क्रमशः एक्स तथा वाई है, तब एक्स इक्वल टू पी कॉस माइनस 45 डिग्री, एक्स इक्वल टू पी कॉस माइनस 45 डिग्री। देखिए कैसे हो रहा है, ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि ये जो है ये इसका एंगल हो गया और इस मतलब ये जो है 0 डिग्री हो गया, लेकिन हमें इस एंगल को देखना है या फिर इस यहाँ से देखा जाए तो ये वाला एंगल रहेगा जो कि नीचे की ओर है, मतलब कि ये माइनस 45 डिग्री है नीचे की ओर। और अगर थोड़ा ऊपर की ओर देखेंगे ये 40 है और ये जो है उसके अनुदिश ही है, इस प्रकार घूमेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पी कॉस माइनस 45 डिग्री, ये P है, ये P है, तो ये 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगर इसको ऐसे घुमा कर भी लेंगे तब भी चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंगल है तो हम इस एंगल को भी ले सकते हैं, वही मिल प्राप्त होगा, आप लेके देख सकते हैं वही एंगल प्राप्त होने वाला है। माइनस 45 डिग्री है, आ जाएगा, माइनस में आ जाएंगे वैल्यू। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? प्लस में कॉस थीटा होता है यहाँ पे, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू पी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, फिर q cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस r cos 180 डिग्री की वैल्यू 180, मतलब कि ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है? एलसीएम क्या मिल गया हम लोग को? √2 मिल गया। तो p प्लस क्यू और √2 इस मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि माइनस में है, तो माइनस r√2 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस r√2/2, ये मिल गया। y इज इक्वल टू सेम साइन -45 डिग्री प्लस
क्यूब साइन 45 डिग्री प्लस आर साइन 180 डिग्री, ठीक है। इसमें साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो सिर्फ यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में कॉस थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे माइनस को पहले बाहर निकाल देंगे, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देंगे, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो माइनस पी 1/2 प्लस क्यू 1/2 ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो q माइनस पी अपॉन रूट 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन रूट 2, एक्स और y दोनों मिल गए। अब अगर g निकालते हैं तो g इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, p इंटू एम। अब p मतलब कि बल हो गया, और om मतलब दूरी, ये p जो है बल हो गया, और om मतलब कि इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। माइनस क्यू इंटू ओ एन। अब यहाँ पे हो सकता है इसका डिग्री जो निकालेंगे वो जो है जितना प्राप्त होगा इसकी वजह से माइनस लगा दिया गया, ठीक है। क्यू इंटू ओ एन, क्यू कहाँ पे है, ये क्यू हो जाएगा, तो ये इसके लिए लंबवत दूरी ये ओ एन है, पी के लिए लंबवत दूरी ओ एम था, और आर के लिए लंबवत दूरी ओ डी हो जाएगी, ठीक है। आर के लिए लंबवत दूरी ओ डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओ एम की वैल्यू 1 साइन 45 डिग्री, ओ एन की वैल्यू 1 साइन 45 डिग्री, और ओडी की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए तो वो यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ओ एम और ओ एन कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर साइन 45 डिग्री हमें अगर निकालनी है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, इसमें लंब ये है यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये कर्ण हो जाएगा, वो जो डिस्टेंस है वो कर्ण हो जाएगा। कर्ण की लंबाई कितनी है, 1 है। लंब हमें निकालना है, तो लंब मतलब कि लंब ये है ओ एम, तो ओ एम हमें निकालना है, तो ओ एम इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री आ गया, इसको ओ एम लिख सकते हैं हम लोग। अगर ओ एन निकालेंगे सेम वही चीज मिलेगा, ओ एन इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है कॉस, और यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो P इंटू माइनस पी इंटू 1/2 माइनस क्यू इंटू 1/2 प्लस 2r, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है हम लोग को, एलसीएम रूट 2 मिल गया, रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 r हो गया, और p और q जो है माइनस में, इसलिए माइनस बाहर निकल के p प्लस क्यू बना दिया गया है। मान लो कि दिया गया निकाय परिणामी बल r डैश में लघुकृत हो जाता है, अतः उपयुक्त निर्देशांकों के संदर्भ में r डैश की क्रिया रेखा का समीकरण निम्नलिखित से एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जी। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, वाई क्यू माइनस पी अपॉन रूट 2, ठीक है। क्यू माइनस अब पी अपॉन रूट 2, एक्स की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस आर रूट 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे जी की वैल्यू ये पूरा का पूरा वैल्यू 2√2 आर माइनस पी प्लस क्यू अपॉन रूट 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन प्राप्त होगा वही आपका परिणामी का क्रिया रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका क्रिया रेखा का समीकरण होगा, यही हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स को भी आपका फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।